जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के लिए बहन मायावती ने फॉर्मूला 260 यूज करने का ऐलान कर दिया है। किस प्रकार मायावती अब की बार 2022 के इस विधानसभा चुनाव में बसपा की सरकार बनाना चाह रही है, किस तरह जी दर्ज करेगी, आपको समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पर आपको दी जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आप मायावती के साथ है तो ज़्यादा से ज़्यादा जय भीम कमेंट करें। अगर आप अखिलेश यादव के साथ है तो ज़्यादा से ज़्यादा जय अखिलेश यादव कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बीजेपी के साथ है तो जय योगी डालिएगा, और अन्य पार्टी के साथ है तो उन पार्टियों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। आपको बता दें कि मायावती ने 260 सीटों का चयन किया है, जहां पर मायावती विशेष तौर पर निगरानी खुद रख सकती हैं। मायावती 260 सीटें जीतकर फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। हालांकि 2-3 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे ये 260 सीटें है कौन सी। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मायावती से जो हमें मिली है वही आपको बता रहे हैं। 260 सीटों पर विशेष तौर पर खुद मायावती निगरानी करेगी, प्रत्याशियों का चयन खुद मायावती करेगी, और समस्त 260 सीटों का फीडबैक मायावती तक पहुंचाया जाएगा डायरेक्टली। आपको बता दें कि जो दलित वोट बैंक है उस पर फिर से नज़र रखी जाएगी, ताकि 2017 की तरह जो 15 से 20% जो दलित वोट बैंक मायावती से अलग हुआ था उसको फिर से लाया जा सके। जो ब्राह्मण वोट बैंक पर विशेष तौर पर नज़र रखी जाएगी कि फिर से ब्राह्मण वोट बैंक आ सके, ओबीसी वोट बैंक आ सके, और मुस्लिम वोट बैंक पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि मायावती के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मायावती बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करना चाहती है। मायावती चाहती है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन किया जा सके, जैसे कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी है आज़ाद पार्टी। मायावती को भी पता है कि चंद्रशेखर रावण 15 से 20% दलित वोट बैंक का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मायावती उन दलित सीटों पर चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन कर सकती है। इसका भरपूर फायदा मायावती को होगा अगर चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन कर लेती है। अभी तक बताया जा रहा है कि मायावती चंद्रशेखर रावण से संतुष्ट भी हैं, और इसके साथ साथ जो ओवैसी जो मुस्लिम वोट बैंकों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। 2017 के चुनाव में 37 सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही, कई सीटों पर तीसरे, कई सीटों पर चौथे, और कई सीटों पर 5वें स्थान पर जो है ओवैसी की पार्टी रही थी। तो ओवैसी को अपनी तरफ करके मुस्लिम वोट बैंकों पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है, और ब्राह्मण वोट बैंक पर भी विशेष तौर पर अब निगरानी जो है खुद मायावती कर रही है। और ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ मिलाने के लिए जो 2012 में हुआ था वही पोजीशन मायावती करना चाहती है। ये देखिएगा 2017 का जो कैलेंडर है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मायावती का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य है 30% से ज़्यादा वोट लेना। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी 30% से ज़्यादा वोट ले लेती है उसी की उत्तर प्रदेश में सरकार हो जाती है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 39% वोट बैंक लिया, जिसके कारण उन्हें 300 से ज़्यादा सीटें मिली। लेकिन मायावती का सीधा फंडा है कि 30% से ज़्यादा वोट लो और यूपी में सरकार बनाओ। मायावती चाहती है कि दलित वोट बैंक 70 से 75% आए, जिसके लिए भी चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन करने की तैयारी बिठा रही है। और मुस्लिम वोट बैंक है जो 143 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि 80 सीटों पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, टोटल अगर करें तो 143 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। तो 143 सीटों पर अच्छा खासा और प्रभाव बढ़ाने के लिए ओवैसी के साथ भी जो है मायावती गठबंधन कर सकती है। ओवैसी के साथ बिहार में भी बसपा पार्टी ने गठबंधन किया था, तो उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 जो है विधायक अपनी पार्टी से बनाए थे, और उत्तर प्रदेश में भी यदि बसपा और ओवैसी एक हो जाते हैं तो बड़ा फायदा मायावती को होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो जाट वोट बैंक है, जो किसान वोट बैंक है, बताया जा रहा है कि मायावती उन किसानों के साथ, जाट वोट बैंक के साथ, जो जाट समुदाय से समाज सेवा कर रहे हैं, किसान जो नेता हैं, उनको भी अपनी पार्टी से अब की बार टिकट दे सकती है। बताया जा रहा है कि संपर्क साधे जा रहे हैं, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में किसान नेताओं को अपनी तरफ करके
चुनाव लड़ाया जा सके, ताकि किसान और जाट वोट बैंकों को अपनी तरफ खींच सके। हालांकि आरएलडी पार्टी में अच्छा खासा जाट वोट बैंक और कह सकते हैं कि किसान वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन फिर भी मायावती अपने साथ किसान और जाट वोट बैंक मिलाकर एक नया मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में देना चाहती है। और अब की बार जो प्रत्याशियों का चयन होगा, विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा ओबीसी वोट बैंक की ओर, मुस्लिम वोट बैंक की ओर और दलित और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक के साथ साथ लोधी और कुर्मी वोट बैंक की तरफ भी किया जाएगा। मायावती का जो सिटिंग प्लान है, जो 2007 में बना था, 2007 में जो सिटिंग प्लान बना था, जिसके आधार पर मायावती की सरकार बनी थी, उसी समीकरण के आधार पर, उसी योजना के आधार पर फिर से मायावती 260 सीटों पर जीत दर्ज करके जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। इतिहास में हमेशा से ही बसपा पार्टी कमबैक पार्टी के तौर पर रही है। बताया जा रहा है कि जो पार्टी बसपा को कमज़ोर मानती है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम कर रही है, क्योंकि मायावती कमज़ोर नहीं है। मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक भी है। जिला पंचायत चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि मायावती का धरातल समाप्त हो गया है। तरह तरह की टिप्पणी विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में दिखा दिया कि किस प्रकार 350 से ज़्यादा सीटें जीत ली। हालांकि मायावती ने उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली थी, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सीटें जीती है वो काबिले तारीफ भी है। कहीं ना कहीं मायावती आने वाले समय में बसपा प्लस AIMIM यानी ओवैसी की जो पार्टी है, प्लस जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी, आज़ाद पार्टी, इन तीनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए देखा जा सकता है। और तीनों का एक ही उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश में 30% से ज़्यादा वोट बैंक लेना। और 260 सीटों का फॉर्मूला अभी से मायावती ने तैयार कर लिया है। अपने नज़दीकी साथियों को उस 260 सीटों की लिस्ट भी सौंप दी है कि हमें इस पर जीत दर्ज करना ही करना है। उस लिस्ट का हम पर्दाफाश भी करेंगे कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें मायावती ने सिलेक्ट की है और किस प्रकार जीतेगी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में मायावती सरकार बना पाएगी या फिर कोई और पार्टी सरकार बनाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और जनता जो तय करती है, बड़े बड़े नेताओं को मानना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि अगली बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। धन्यवाद।